गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो विज्ञान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 31 से पहले हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो 31 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है। इससे पहले हम लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन बी में दिया गया है ए बराबर यू प्लस वी टी। ऑप्शन सी में दिया गया ए बराबर वी प्लस यू बाई टी। और ऑप्शन डी दिया गया है ए बराबर वी प्लस यू बाई टू। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है वेग। ऑप्शन बी दिया गया है त्वरण। ऑप्शन सी दिया गया है द्रव्यमान। ऑप्शन डी दिया गया है बल। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है आपका, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऊर्जा का। ऑप्शन बी में दिया गया है रैखिक गति। ऑप्शन सी में दिया गया है कोणीय गति। ऑप्शन डी में दिया गया है बल। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि कोणीय गति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया आपका, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कम हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। और ऑप्शन डी दिया गया है अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कम हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है कम हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया गया है बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया है उतना ही रहेगा। ऑप्शन डी दिया गया है कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है आपका, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है त्वरण दुगना हो जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। ऑप्शन सी में दिया गया है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। और ऑप्शन डी दिया गया है भार 2 गुना हो जाता है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है आपका, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। किसी पिंड और द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है।
ऑप्शन बी में दिया गया द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि दोनों सत्य है और ऑप्शन डी दिया गया है कि दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है फ्रेंड्स, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह किनका नियम है? ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन बी में दिया गया है न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम। ऑप्शन सी में दिया गया न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन डी में दिया गया गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन का गति जो विषयक नियम होता है उसका प्रथम नियम इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। ऑप्शन ए में दिया गया है कि बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन डी दिया गया है शून्य होता है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन डी दिया गया है का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन बी में दिया गया न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ऑप्शन सी में दिया गया न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जो हम लोग जल में तैरते हैं, नदी तालाब में जो तैरते हैं, तो न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव ऐसा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रथम नियम। ऑप्शन बी में दिया गया है द्वितीय नियम। ऑप्शन सी में दिया गया है तृतीय नियम। और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय नियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है फ्रेंड्स, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर किसी बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूटन। ऑप्शन बी में दिया गया है आइंस्टीन। ऑप्शन सी में दिया गया है आर्किमिडीज। और ऑप्शन डी में दिया गया है गैलीलियो। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखें। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ऑप्शन
ए में दिया गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कोई पिंड तब तक विराम अवस्था ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए में दिया गया न्यूटन, बी में दिया गया आइंस्टीन और ऑप्शन सी में दिया गया आर्किमिडीज, ऑप्शन डी में दिया गया गैलीलियो। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूटन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 44 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 44 में दिया गया है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया गति के पहले नियम से, ऑप्शन बी में दिया गया गति के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी में दिया गया है गति के तीसरे नियम से और ऑप्शन डी में दिया गया गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि गति के पहले नियम से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन ए में दिया गया है गतिहीनता, ऑप्शन बी में दिया गया है जड़त्व, ऑप्शन सी में दिया गया है कुछ भार और ऑप्शन डी में दिया गया है अक्रियता। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि जड़त्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है फ्रेंड्स न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है अघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी में दिया गया है जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी में दिया गया है ऊर्जा का नियम और ऑप्शन डी में दिया गया है संवेग का नियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जड़त्व का नियम को न्यूटन के पहला नियम भी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए में दिया गया है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी में दिया गया है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी में दिया गया है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से और ऑप्शन डी दिया गया है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन बी में दिया गया न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी में दिया गया न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी में दिया गया न्यूटन का तीसरा नियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन का पहला नियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए में दिया गया न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी में दिया गया न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी में दिया गया न्यूटन का द्वितीय नियम और ऑप्शन डी दिया गया है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है।
अशंका का क्या कारण है? ऑप्शन ए में दिया गया है जड़त्वाघूर्ण, ऑप्शन बी में दिया गया है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी में दिया गया है विश्राम जड़त्व और ऑप्शन डी दिया गया है गति का तीसरा नियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विश्राम जड़त्व। तो इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न था फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।